लेकिन आदत पड़ जाए बस। इसलिए हल्के रूप में ना ले कि 5 से 10 सेकंड इससे क्या होता है क्या होता है, बिल्कुल नहीं। यही सार है, यही हकीकत है राजयोग की। अगर हल्के रूप में ले रहे हैं तो उनको कभी सिद्धि स्वरूप कभी बन नहीं सकते। इसलिए चिंता नहीं करनी कि 60 सेकंड तो बहुत होते हैं, 60 सेकंड से पहले 15-20 सेकंड में हम फिसल जाते हैं। कोई चिंता नहीं, रिजल्ट निकलेगी, खुद ही अपने रिजल्ट निकालोगे। और हर बार तुमको जब भी अचानक तुम लगाओगे थर्मामीटर, सीधा पारा कहां जाएगा? 60 सेकंड से ऊपर। फिर समझ लो अब मंजिल दूर नहीं है। अब मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन वायुमंडल कैसा हो रहा है? तामसी होता जा रहा है। लेकिन तुम्हारी ये मेहनत, वो तामसी वायुमंडल का कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता। सोचो, तुम्हारी मेहनत में इतनी ताकत है, तुमको कहीं एहसास भी नहीं होता कि वायुमंडल तामसी है, जबकि बाहर कैसा वायुमंडल है तुम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं, उन दुनिया की तो छोड़ो। ब्राह्मणों की दुनिया की ये हालत है आज की डेट में, तुम कल्पना नहीं कर सकते। सोचो आप। और तुमको कभी ऐसा एहसास ही ना हो कि 4 अवस्थाएं क्या होती हैं, डाउनफॉल क्या होता है, कभी ये एहसास ही ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? तुमने अपना एक सुंदर वायुमंडल बना के रखा हुआ है, एक सुंदर वायुमंडल बना के रखा हुआ। उस वायुमंडल में तुम पल रही हो। वो जैसे कि तुम्हारा धीरे धीरे क्या बन रहा है? एक गर्भ महल बन रहा है। देवताएं कभी भी गर्भ जेल से जन्म नहीं लेते। जब भी तुम देवताई रूप में प्रत्यक्ष होगे, उससे सालों पहले क्या तैयार करोगे? गर्भ महल। ये याद किया था, तुमको बोझ जैसी नहीं लगेगी, कभी बोझ नहीं लगेगी। ये याद किया था तुमको बहुत सुख देगी, बहुत आनंद देगी। जैसे बोला है, सब कुछ याद में है, चाहे खुशी हो, चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम हो, शक्ति, सब कुछ क्या है? इस याद में। जब तुम्हारा गर्भ महल तैयार होगा तो याद तुमको बहुत आनंद देगी। समझो, अब एक गर्भ से बाहर आने का समय आ रहा है। तो आत्मा भी सतो प्रधान, तो शरीर भी कैसा होगा? सतो प्रधान। इसलिए ऐसे अपने को भक्ति मार्ग की तरह खुश नहीं करना है। जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत चाहिए क्या? भक्ति मार्ग टोटली नहीं है उस दुनिया में, बिल्कुल नहीं है उस दुनिया में भक्ति मार्ग। अगर तुमको गीत बहुत अच्छा लगता है, उस गीत में बह गए तो तुम फेलियर कहलाओगे। अगर आदत पड़ गई तुमको, ये कोई वैल्यू नहीं है ना। इसलिए वगैरह ना गीत सुनना है ना सुनाना है, भावना के आधार से बिल्कुल नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल, जैसे श्वास होते हैं वैसे हमारे क्या हैं? संकल्प। जितने श्वास रोकते हैं तो आयु बढ़ती है, ऐसा मानते हैं। ऐसे ही जितने संकल्प हो गए तुम्हारा कंट्रोल होता है। यह है अविनाशी बनने की विधि। चारों तरफ विनाश लीला चल रही हो, लेकिन तुमको आयुष्मान भव का वरदान मिल जाए, ये विधि है। इसलिए ये नहीं कोई जम दे जाम दे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। खुद ही प्रैक्टिकल उस स्टेज का अनुभव करोगे। स्थाई आना बाकी है। अभी तो 1 बजेगा तो तुम और आगे जाओगे, पीछे जाओगी है? और आगे जाओगी। 2 बजेगा तो और आगे, 3 बजेगा तो दिन प्रतिदिन अवस्था आगे बढ़ेगी या डाउनफॉल होगा? आगे बढ़ना है भाई। वायुमंडल पावरफुल होना, इतना पावरफुल होना है तुम कल्पना नहीं कर सकते। ये 3-4 साल के अंदर इतना पावरफुल वायुमंडल है, तुम्हारी कल्पना के बाहर। ऐसे नहीं, संगठित रूप में अगर सिद्धि स्वरूप बनना है, संगठित रूप में, तो सोचो कितनी पालना बाप की मिलनी है, कितना जबरदस्त वायुमंडल तुमको मिलना है। इसलिए जितना भगवान तुम्हारे लिए इतना सुंदर वायुमंडल का प्रॉमिस करते हैं, उतना तुमको भी क्या होना चाहिए? इतना निश्चय होना चाहिए। स्वयं के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए, अपने संगठन के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए कि असंभव को क्या करना है? संभव करना है। ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई?